अच्छा आयशा जी, ये हमारे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू हैं, उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी? तो हम्म। बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले अदरवाइज़ मैं शायद छोड़ ही दूँगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम करती है, घर से निकलते वक़्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक़्त, वो करते वक़्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तू एक बार पढ़। बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया गया, तब मैंने कोई ज़फ़र हेरेटिक है, उनका मैंने एक हम्म। वीडियो देखा एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी दो मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफ़िस होती थी एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीज़ें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोज़ देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी, कि नहीं ये चीज़ें वाक़ई में है कि नहीं है और उसके बाकायदा तर्जुमे देखती, फिर हदीसों के जो आप रेफ़रेंसेस वग़ैरह देते वो एंड हिंदी में भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत है। इवन मैंने पू इस 1 महीने में जो रमज़ान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ तर्जुमा पढ़ ली। क्या बात। और वो चीज़ें हम्म। हर एक चीज़ नोट की जो चीज़ें मुझे गलत लगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था। उसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और वो चीज़ें मुझे काफ़ी बुरी लगी। हम्म। बहुत तो जबरदस्त, वैसे बहुत मुझे पता चला। तो आयशा जी, बहुत आपने कभी जबरदस्त। लाइव स्ट्रीम्स भी सुने सचवाला जी की, साहिल की, एडम की? हाँ जी, इवन मैं साहिल जी की हमेशा सुनते रहती हूँ। इवन अगर क्या बात। सुबह से लेके रात तक इवन 2-3 भी बज जाते हैं तब भी सुनते ही रहती हूँ, मुझे कोई काम नहीं। इवन 1 महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये पाइल्स हो गया है, बवासीर खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप डॉक्टर है तो आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं, बवासीर। नहीं कुछ इलाज नहीं किया है क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना तो वो ऐसे साँस भर के बोलते हैं, हे भगवान! आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे क्या? पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है, हम गलत है, अल्लाह है। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। सही बात है। अभी आप आयशा कहाँ जी, जाओगे? आपके पास कई सारे ऑप्शन अभी भी खुले हैं। ये मत सोचिए कि इस्लाम गलत है तो आपके पास अभी बाकी ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरी आइडियोलॉजीज को भी स्टडी कर सकती हैं नहीं, या मैंने हमारे उसके जैसे बारे भी में आप रह सकती हैं। मुझे फिर थोड़ा-सा बताया कि नहीं एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, हम्म। रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे, उसमें राजा हम्म। दशरथ की 3 रानियाँ थी। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया कि भाई साहब इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था। फिर तुम हम्म। कौन-सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियाँ फिर तुमने क्यों की? 3 रानियाँ तुमने क्यों रखी? हम्म। और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन्स चले बट उसकी भागवत गीता की एक चीज़ अच्छी थी कि हम्म। उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइन्स लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है। आप हाँ हाँ जैसा हाँ। लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है और यही जीवन है। मैं एक चीज तो आपको एक बता दूं आयशा जी, आ, इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना या आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मजहब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप आपको इवन सनातन जो धर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, इवन बहुत ज़्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है मतलब मस्ती में मुझे मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को। सॉरी उसके हम्म। लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला, बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी ज़रा-सा भी कुछ बोल देते हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में इस्लाम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप सही अगर बात है। आप अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते, आपने बिंदी क्यों लगा ली, आप मंदिर क्यों चले गए, ये सारी फालतू की चीज़ें इवन इतनी ज़्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है।
वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता। ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है, फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे, और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, या तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है, और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है। पता है, इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं, और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं, लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को और एक एक्सप्रेस नहीं कर जी, सकती, जी। किसी को एक्सप्लेन नहीं आई कर सकती। सॉरी, जब हाँ, बहुत आयशा गुस्सा जी, आता है एक तो बात ऐसे और, लगता है। एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है, वो आसमान से उनका बुक नहीं उतरा है। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर खुद लिखकर वो भेजे है, ठीक है, जब अल्लाह आसमानी होगा किताब है ना। तभी तो तो बनवाएगा। उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो। और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे है उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है, अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना, ये चीजें हम्म उसमें है। अच्छा, ये अगर आप आयशा जी, ये जैसे फरीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज हाँ देना भैया, चाहेंगे आप फरीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ले मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। बिल्कुल। जिंदगी जैसे इवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। आयशा जी, जैसे अभी आपने राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र किया, तो हिंदू देख लीजिए जी आज कोई 3 शादियां नहीं कर रहे, और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी पे अमल करते हैं। तो हाँ, इवन हमारा मैंने तो कई हिंदुओं को कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा राम की एक ही पत्नी थी। नहीं, देखिए हिंदू में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। या तो अगर सही एक बात है। मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और फिर उसके बाद भाई साहब का हलाला भी है। मूड बदल गया, हाँ फिर भाई और साहब का फिर मूड हो गया कि नहीं भाई हलाला हमें तो भी है। तुम्हारे साथ ही रहना है, तो जी। फिर वो हाँ। हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। जी, जी। अच्छा, आप ये वैसे इंडिया कहानियां से हैं, आप इंडिया से हैं, हैं। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अपने कल्चर थे, उनके लिए मैं आपको एक प्राइवेट चैट में देखिए चैनल दिया हूँ। आपको टाइम मिले, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल के वीडियोस देखिएगा। 24 और एपिसोड बात है उसके अंदर में। जी, और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी, यानी कि आधा अंग के मालिक। यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती वन हो। किसी क्वार्टर की है वो, कीमत के 4 शादी बराबर कर भी सकती नहीं है है। ना आप, हाँ, 4 शादी और कर यहाँ सकती है कहता वन। है अर्धांगिनी हो, आप मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आप हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए। जी। आप 4 शादी की बात करिए, यहाँ पे औरतें, लड़कियाँ इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती। नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हमें इसी आहाहा! काम के लिए बनाया है, हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये जी, ये अगर फरीन इतनी प्रॉब्लम फातिमा थी, फिर से एक ये की है, देखिए। उसको करने दो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से। क्योंकि ज़िंदगी तो अरे तो केवल मेरी है ना। वाक़ई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फ़र्क नहीं एंजल पड़ता। पार्ट 2 है। एंजल 2 आई है। डॉक्टर अरे, दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई, आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फर्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत बहुत हाँ, पॉपुलर 1 हुआ था। मिलियन चल गया वो वीडियो, जब जो इंटरव्यू वाला है ना साहिल सर का, हाँ, शायद वो मुझे 1 एक मिलियन बात चला गया बताइए है। साहिल जी, हाँ, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाजार-विजार में रास्ते में देख लेते थे तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी
लेदर बुन रही है, उसके बावजूद उसके साथ उनको डिंगी डिंगी करना पड़ता। ज़ैनब के साथ। उस टाइम के मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या कर मजाल रहे हो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी जिस तो किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोइट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपकवा दिया, टपका दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी वो नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं। एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है। और फिर उसके बाद जो है, जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन हजरात और मोमिनाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सलूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया और उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में। तो आई रियली सलूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको ये मदीहा एक सेकंड, जैसी। सॉरी 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 प्लीज सॉरी। हाँ, ये फरीन जी, फातिमा जी बोल रहे हैं और तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं। जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप चार दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो क्या पढ़ी बात। लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। एसएमएस और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना, उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है। और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया यार नहीं आप, सिर्फ इंडिया में मोमिन। आयशा जी, आप काफी बेबाक है। हालांकि आप पहले नर्वस थी, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते आप इतनी लीथल है, वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से और तहकीक करके आप खुद का चैनल भी ओपन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बेबाकी से बात करिए, और आप ये मकसद बनाइए कि जिस तरीके से आप इस जंजाल से निकली है, उस तरीके से जो बाकी मोमिनाएं हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रैंक हो रहा है उनके साथ। नहीं निकल सकती इतने इजीली, क्योंकि मर्दों को जितना ज्यादा गुस्सा आता है जब आप इस्लाम पर बातें करते हो, उतना ही गुस्सा औरतों को भी आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो वो नहीं निकल सकती। वो 100 जूते पति के खा लेंगी, शौहर के खा लेंगी, लेकिन वो नहीं निकलेंगी। मैंने इवन कई लोगों को समझाया, मेरे जितने भी कांटेक्ट में मुस्लिम्स हैं, कईयों को मैंने समझाया, बट उनके समझ में आती ही नहीं है। सब मोटी बुद्धि के, सारे जितने लोग हैं सब मोटी बुद्धि के। उनकी दुकानें नहीं चलेगी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो। वो पूरे सही महीने बात। के रोजे रख लेंगे। इवन वो बीमार है तब भी वो पूरे महीने के रोजे रख लेंगे। वो मर जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं, जब मैंने बताया कि नहीं ये देखिए रोजा ऐसा नहीं है, रोजा इस तरह से लिखा गया है कि वो शायद मौन व्रत टाइप, कि आप बात नहीं कर सकते, हम्म। तो वो बोलते नहीं ये चीजें गलत है, आप गुमराह हो गए हो, आप कट्टर हिंदू, आपको भड़का रहा है तो आप ऐसे हो गए हो, ये गलत है। नहीं, किसी को नहीं बताना है, ये चीजें नहीं करनी, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो देखता है, सारी चीजें अल्लाह के ही हाथ में हैं। और और आपको इतनी दिमाग इबादत लगानी नहीं करने फर्स्ट के ऑफ ऑल। बाद भी और इतनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दीन नबी की को कमी और है अल्लाह है को ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर। ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता है। आपको, जब एक एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। हाँ ये हाँ भी हाँ हाँ। बिल्कुल बेशर्मी है इस्लाम की। 100%। अब वो भी ये अपने लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ हाँ, चाचा आपके हो आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ का बेटा हुआ, जीजा, कोई भी हाँ लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ मामा के उनको लड़का यही हो गए, लगता यही है। लोग ट्राई करते, बिल्कुल।
उनको यही लगता है 100% ना आता कि ये है। पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हाँ, सकते हो। तो वो कुछ भी कुछ भी कर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजल जी, आपकी सही। कोई बहन बचपन में पिछड़ गई थी क्या? ये भाई मुझे भी लग रहा है भाई, मेरी अम्मी रहती तो उनसे पूछना पड़ता है कि नहीं बिल्कुल कि सेम कहीं एक्चुअली हम देखिए, जुड़वा तो नहीं हुए थे। चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई आज तो। आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो वो सलूट टू यू इसलिए आयशा क्योंकि कोई जी। मुझे जानता नहीं है, और ये आयशा मेरा रियल नेम भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, हाँ, मुझे ठीक है, पता है ठीक है, जी, नहीं जी नहीं, वो बिल्कुल तो पता है। जी। इसीलिए नहीं इतनी आयशा, बाकी टेंशन आयशा बोल जी आप सकता है। मेरे चैनल पे कल टाइम निकाल के जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और कितने मुझे भी बजे बहुत अच्छा एंजल जी लगेगा। बता दीजिए, आयशा जी 9:30 जुड़ेंगे 9:30 बजे, 9:30 9:30। बजे। मॉर्निंग में? नहीं नहीं, नहीं, रात यही का। नाइट नाइट में। अच्छा ओके, आई विल ट्राई। हाँ अगर आप कोशिश पॉसिबल तो करिए बताइए। आयशा जी, और उसमें एंजल जी की स्ट्रीम 9:30 बजे जो है उसमें जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आज हमारा जो 2,50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, वो समझिए कि एक होता है ना कि यार बर्थडे होता है तो लोग कहते हैं, यानी एक इंसान जो है थोड़ा आस में होता है कि यार मेरा कोई जो मुझे पसंद करता है या मुझे चाहता है, जो मुझे ख्याल रखता है, तो वो सोचता है कि यार कोई अपना चाहने वाला मुझे विश करेगा या गिफ्ट देगा कुछ ना कुछ। तो उसी तरीके से आप समझिए कि आज का जो 2.5 लाख का जो सेलिब्रेशन भी जो मैंने बोला था, और अभी हम 1 घंटा हमारे नॉन मोमेंट भाइयों को भी लेंगे सेलिब्रेशन करने के लिए, तो समझिए कि मेरा 2.5 लाख सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुए उसका मुझे गिफ्ट मिल गया आज। आयशा जी ने जितनी बातें कही है वो मेरे लिए समझिए एक गिफ्ट से भी बढ़कर चीज है कि आज की स्ट्रीम में आयशा जी आई। आयशा हो गई, मुलाहिदा क्या थी, मुलाहिदा क्या नाम था उनका, वो मदीहा। भी। हाँ, मदीहा जी, मदीहा। वो भी निकल ही चुकी है, समझ लीजिए। जी जी, नीचे अब वो और कमेंट मदिया में जी रह अभी रही है। कमेंट में भी है। 100% निकलेगी मदिया जी, और अगर सुन रही है अभी हाँ, आयशा जी की बात, तो फिर स्टैंप लग निकल गई चुकी है। भाई, वो भी निकल गई। वो मैसेज फिर कर तो रही है ना, कमेंट कर रही है जी। बोल रहा हूँ, फिर तो नहीं, स्टैंप लग चुकी है ना उनके ऊपर। निकलने के बाद बहुत अफसोस भी होता है कि हमने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत सा टाइम दे दिया, रोजे नमाजों में निकाल दिया, और अभी कोई है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं वो सच्ची मोहब्बत जो पहली होती है खुदा से। जब आप हाँ हाँ रोते हाँ, हो अकेले, तो आप बोलते हो कि अल्लाह, कोई हो या नहीं हो, तू तो मेरा है। कोई क्या मुझे बात देखे है, ना हाय हाय देखे, हाय 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 तो हाय। उसको कोई ईमान कैसे जगा भूल दिया आपने सकता वो है। पुराना मेरा, कोई हो या नहीं हो, अल्लाह तू अल्लाह तो तो है। है। तो अभी उसको कैसे भूला जाए। और वो कोई देखे एक्चुअल में या ना बहुत देखे, अल्लाह तो पेनफुल देख है। रहा है। जब कोई गलत करते हैं तो फिर हाँ यही कहा, सब्र करते हैं ना, कि हाँ, कोई देखे या ना देखे, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। इवन जब बुरा भी घंटा होता अल्लाह है तो देख भी रहा हम है। यही कहते हैं। जी। नहीं, जब तो हमारे उसको साथ बुरा होता है तब भी हम यही कहते हैं कि ठीक है अल्लाह, जिसने जो भी किया तो इंसाफ करने वाला है, और तुझसे बड़ा हाँ, इंसाफ करने वाला कोई है भी नहीं। तो आयशा जी वो अभी भूलना कैसे। आयशा जी वो भूलना मुश्किल है, उससे बदला लेना ही एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जैसे साहिल भाई ले रहे हैं, एंजल जी ले रही हैं। अमित भी भारी है। बदला लेने की सही है। बात पे आ गया। तो बिल्कुल यार आप साहिल भाई, कैसे आप बदला सोचिए, लोगे। 20 25 30 40 साल किसी बंदे ने उस चीज को दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नहीं, तो आप उसका कैसे दिल तो बदला करेगा ना कैसे कि लोगे। बाकी लोगों को तो बताऊं ये चीज। ये सही था। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, एंड आई सल्यूट यू कि आपने अपने दिमाग को अपंग होने से बचाया और आप इस जंजाल से निकली। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ, और जो जो हिदायतें हमने आपको दी है उस पर गौर व फिक्र करके, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस हिसाब से आप अपनी आगे की जिंदगी गुजारिएगा, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। खास करके मैं कहूंगा कि एंजल जी जो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, बीइंग अ फीमेल, आप उनके साथ भी जुड़े और उनके चैनल पे भी आप वक्त दें। आई एम श्योर आप लोगों को देखकर ही कई सारी जो फीमेल्स है जो निकलना चाहती है, वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को देख कर के भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारी जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस
चीज से निकल चुकी है। तो थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी। साहिल भाई जरा रुकिए, आयशा जी के रिलेटेड जो सुपर चैट्स है वो ले लीजिए पहले। हाँ चलो देख लेते क्या क्या है। और आयशा जी मैंने जुल्फिकार आपको भट्ट भाई, एक सेकंड साहिल जुल- भाई, आयशा जी मैंने आपको प्राइवेट चैट में जो लिंक दिया है चैनल का, उसमें 18 और 19 नंबर का जो एपिसोड है वो शायद इस्लाम पे है, और 24 एपिसोड्स के अंदर में उसने पूरा इंडियन कल्चर अपना ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक का बताया है, तो जरा देखना, आपको अच्छा लगेगा शायद। ओके। जी अच्छा, आयशा जी एक फेक एक्स मुस्लिम है। हाँ वो अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट आएंगे, उसकी फिक्र ना करें आप। मुझे नहीं फर्क पड़ता। इनको नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो मिर्ची लगती है, क्या कर सकते हैं। अरे नहीं, मिर्ची मुझे आ फर्क गई है। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लाइफ तो मेरी है, सफर मुझे करना है। आपको तो वहां से बैठ के तमाशा ही देखना है, तो मुझे क्यों ही फर्क पड़ेगा। कमाना मुझे, हाँ हाँ खाना हाँ मुझे, जीना मुझे है, तो तुम्हें तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुम घर में हो, हिजाब पहने हुए हो, रोजे नमाज पढ़ रही हो, 10-10 बच्चों की माँ हो, तो तुम्हें तो फर्क पड़ेगा ना, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। यार वो जबरदस्त है यार ये आयशा जी, सही में इनका एक चैनल होना चाहिए। और नहीं, एक्चुअली आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपको मतलब ज्वाइन करने के पहले मैंने चैनल बनाया हाथों हाथ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाइन कैसे करना है। अच्छा नहीं वैसा और मुझे चैनल नहीं, बहुत एक ज्यादा प्रॉपर, गुस्सा आ रहा था। मैं तो चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर चैनल बनाएं, एक्टिविज्म मैंने करें। प्रॉपर ही चैनल बनाया है, और मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी डाले हैं आज शाम को ही, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रही थी, क्योंकि आप मुझे बात करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। मैं सारी चीजें, ये सारी जो भड़ास है, मैं किसको सुनाऊं, किसको बताऊं कि मेरा जो पहला प्यार था 25 साल का, वो बिछड़ गया मुझसे। हाँ पहला प्यार इस्लाम, अरे क्या बात। जबरदस्त। कैसे उसको, किसको बताएं, वो वो वैसे तो कहते हैं अच्छा मैं लड़का आपको लड़की एक की। यकीन दिलाता हूँ आयशा जी, अभी जी। फिलहाल आपको 5,000 लोग देख रहे थे और अभी भी आपको 4,300 लोग सुन रहे हैं ट्विटर और हमारे 2 यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो आपकी भड़ास निकालने की जो तमन्ना थी, ये वीडियो जब 2-3 दिन के बाद अलग से कट होके आप वाला पोर्शन जाएगा तो आपको लाखों लोग सुनेंगे। एक्चुअली वो क्लिप मुझे भी चाहिए, ताकि हाँ वो जब हम मेरी डालेंगे तो मैं आपको लिंक, जो आप चैनल हमारा देखते रहिए उसके आपको मिल जाएगा। और इनके जब भी आपको लगे कि चैनल ओपन करना है, आप ओपन करिएगा, हम उसको प्रमोट करेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, प्रमोट करेंगे और अपना आप एक्टिविज्म कर सकती है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंजल जी की स्ट्रीम में आप जुड़िए, साथ में रहिए और दोनों जन अपनी बातें रखिए, ठीक है। जुल्फिकार भट्ट भाई आपके लिए कह रहे हैं लव यू, लव फॉर यू, आई मीन रोजेस फॉर यू सिस्टर आयशा, मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच जुल्फिकार भाई। और सैजिटेरियन जी कह रही हैं एम्पावर्ड वुमेन, आई कैन अंडरस्टैंड हर एंगर, थैंक यू सो मच। नूरीन जी कह रही हैं ओ वाओ, वन मोर प्लांटेड एक्स मुस्लिम बट आई विल स्टिल सेलिब्रेट, थैंक यू सो मच नूरीन जी। अल्लाह आपको भी इंडियन, हिदायत दे। आय हाय हाय, इंडियन भाई कह रहे हैं आज अल्लाह एक जगह और गलत साबित हो गया, आज जितनी मोमिना आई सब प्योर से भी ज्यादा अकल की आई है, लगता है बकरी ने आयत इधर की उधर कर दी है। सही है। लुकास जी, ये मुद्दा है, जब लड़कियों को कंट्रोल करना है तो पढ़ाते लिखाते क्यों हो, पढ़ के अकल पा ली और सवाल कर लिया तो स्कूल और कॉलेज जिसमें माँ बाप ने डाला वही गलत हो जाते हैं, क्या बात है। लुकास जी कह रही है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, थैंक यू सो वेरी मच लुकास जी। मनीष भाई कह रहे हैं फॉर गर्ल्स टू चेक पार्टनर, चेक हाउ ही ट्रीट हिज मदर एंड सिस्टर, दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू ट्रीट यू, थैंक यू सो मच मनीष भाई। समय सन्यासी भाई कह रहे हैं तुम्हारे लिए जो जन्नत का रास्ता है और किताब आसमानी है, लुकास, आयशा, एंजल जैसों की अनेक अनकहे दर्द की कहानी है, थैंक यू सो वेरी मच समय भाई। बहुत अच्छा प्रकाश सिंह भाई कह रहे हैं एडम एक्सेलेंट एडवाइस, प्लीज टॉक अबाउट योर करंट स्पिरिचुअल वैल्यूज दैट विल इंस्पायर एक्स मुस्लिम्स एंड योर लिसनर्स। चलिए ये एडम साहब जब आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे। लुकास जी कह रही है सिस्टर हैव होप बिकॉज दीज टू आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक पीपल रियलाइज व्हाट रियल इस्लाम इज, आई मीन शी इज टॉकिंग अबाउट मी एंड एडम, थैंक यू सो मच लुकास जी। सो डोंट वरी, यू विल फाइंड एन एक्स मुस्लिम पार्टनर सून, आपको आपका बेस्ट
एक्स मुस्लिम पार्टनर जो है आयशा जी, वो जल्दी मिल जाएगा। टट्टी और हसी कह रहे हैं पीएफआई के चुंगल में फंस जाती है, मोमिना को दीन सिखाएं। थैंक यू सो मच टट्टी और हसी भाई। मृदुला सरकार जी कह रही है ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनको रात में नींद नहीं आती, जैसे साहिल जी, एडम जी और मैं। ये हमारी था मृदुला जी। लुकास जी, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ रिलीजन। ये आपके लिए एक एडवाइस है आयशा जी, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ रिलीजन। इनसाइड भाई कह रहे हैं आयशा जी, राजा दशरथ हैड 3 वाइफ्स बट राजा दशरथ इज नॉट uswatun hasana, yani the best role model for us. Our uswatun hasana is Shri Ram and he stopped polygamy. He promised Sita ji that he will never see other women. Thank you so very much Inside ji for clarifying जो इनका डाउट था। SS भाई कह रहे she was so nervous when joined, now so daring। यही होता है भाई, जब क्या होता है ना, एक इंसान को जब एक सपोर्ट मिलता है ना और उसको अच्छा फील होता है किसी के साथ, तो उसका नर्वसनेस वो सब चला जाता है, फिर जो उसकी एक्चुअल पावर है वो लोगों के सामने आती है, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद आयशा जी। कोई ना जाने कह रहे हैं मैं तो पूर्णागनी कहता हूँ। ओके, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है पूर्णांगनी। अर्धांगिनी का और भी आगे चल के कि अच्छा, हाफ का फुल कह रहे हो। ओके, समझा। पूर्णा मतलब पूरा। लुकास जी, मुझे तो 3 फोटो भेजी गई थी व्हाट्सएप पे एट इंटरवल्स, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट। थैंक यू सो मच लुकास जी। इंडियन जी कह रहे हैं दशरथ की पूजा कहीं नहीं होती, पूजा श्री राम की होती है जिनकी एक ही पत्नी है। रामायण पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम की ही कहानी है। थैंक यू सो वेरी मच इंडियन जी। अमित शर्मा, आप बहने, अच्छा गाइज, आप लोग ये भी समझिए कि जैसे आयशा जी जैसे लोग हैं, इनको नहीं मालूम है हिंदुइज्म क्या है, इनको नहीं मालूम है बाकी रिलीजन क्या है, क्या इसके अंदर चीजें हैं, क्या हिकमतें हैं या नहीं है, सही है गलत है नहीं। क्या होता है कि जो मोमिन हजरात होते हैं उनके जहनों में जो बात डाली जाती है उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। अब आयशा जी के दिमाग में जो हिंदुइज्म के बारे में चीजें बताई गई थी, जैसे कि हमने केरला स्टोरी का जब मैंने ट्रेलर का जब रिव्यू किया था, आप सभी लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच, 1 लाख के ऊपर उस पर व्यूज आ चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को हिंदुइज्म के बारे में या बाकी आइडियोलॉजीज के बारे में बताया जाता है, आर्गुमेंट दी जाती है उनको गलत साबित करने के लिए। सो सेम इज द वे, हाँ, सेम इज द केस विद आयशा एंड मेनी अदर, आयशा, अब्दुल्ला, फातिमा, जैनब, एडम। अब बहुत से लोग एडम का वीडियो डालते हैं, मोमिन आजाद, मोमिन तो छोड़ दो यार, गैर मोमिन भी डाल रहे हैं। दुख की बात ये है, वो एडम का वीडियो डाल रहे, उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप कहा, वो वीडियो डाल रहे, लेकिन उसके आगे का नहीं डाल रहे, जहां पे उसने बताया कि क्यों उसकी थिंकिंग ऐसी थी, क्यों उसकी सोच ऐसी थी, वो नहीं डाल रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब लोग आके इस तरीके से बोलते हैं, कोई मोमिन या मोमिना, वो उनके जहनों में डाली गई है वो चीजें, इस वजह से वो बोलते हैं। तो ये चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा। अमित शर्मा कह रहे हैं आप बहने माँ दुर्गा का रूप है, प्रणाम है आपको। थैंक यू सो मच अमित भाई। अनाया शर्मा कह रही हैं राजा दशरथ इस भगवान के अवतार नहीं थे एंड 3 शादियां को वजह पढ़नी चाहिए क्यों थी ऑन रामचरितमानस। थैंक यू सो मच अनाया जी। आरडी भाई कह रहे डॉक्टर आयशा इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच आरडी जी। आई एम श्योर कि आयशा जी समझ गई होंगी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। इनसाइड साहिल अमित प्लीज रीड माय सुपर चैट टू आयशा। पढ़ लिया भाई इनसाइड भाई। अच्छा मैं देख लेता हूँ आपका कोई पुराना सुपर चैट है क्या जो आपने आयशा के लिए दिया है। 1 मिनट अमित जरा देखना, जरा इनसाइड भाई का कोई एक सुपर चैट है क्या आयशा के लिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। चल रहे हैं ना साहिल भाई? हाँ, रिवर्स में चल रहे हैं ना आप सुपर चैट में? मैं बीच में से चल रहा हूँ, मैं रिवर्स में नहीं चल रहा हूँ। चलो रिवर्स में चलते, रिवर्स में लास्ट में चलते। एसडी भाई कह रहे हैं बाय द वे आयशा वाज फर्स्ट एक्स मुस्लिम।
वेरी ट्रू एसडी जी, उनकी बातों से तो यही लगता है, आयशा, हजरत आयशा की। नचिकेत भाई कह रहे हैं इवन इफ यू आरंट लिविंग योर फेथ यू शुड स्टेप आउट फ्रॉम होम बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू ग्रो एज अ पर्सन एंड लर्न योर ओन वर्थ। यू आर इंटेलिजेंट एंड वेल क्वालिफाइड, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये आपके लिए मैसेज था आयशा जी फ्रॉम नचिकेत भाई। थैंक यू सो मच नचिकेत भाई, यू ऑलवेज सपोर्ट अस। इंडियन भाई कह रहे हैं मेरा एक सुपर चैट छूट गया है भाई। ले रहे भाई, बहुत सारे सुपर चैट से, आज बड़े जमाने बाद इतने सारे सुपर चैट्स आए हैं, लेकिन आप सब लेंगे। और इसके बाद आयशा इज द लास्ट कॉलर, उसके बाद हम जो सेलिब्रेशन स्ट्रीम है उसके लिए नॉन मोमिन भाइयों को जोड़ेंगे। जो मोमिन हजरात है वो नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़ जाना। अभी बब्बू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल फॉर 2.5 लाख, थैंक यू सो मच बब्बू भाई। सचिन दालवी भाई हिंदू के लिए धर्म अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है, थिंकिंग में डिफरेंस है, थिंकिंग में डिफरेंस है, धर्म और दीन अलग है। थैंक यू सो मच सचिन भाई। इप्सना सर आपके वीडियो रेल्स बदल सकती हूँ, क्या है ये रेल्स? रील्स, इंस्टा पे रील्स बोलते हैं ना, यूट्यूब शॉर्ट्स। नहीं ये कुछ बदल सकती हूँ, कुछ तो और बोल रहे हैं शायद, ये पता नहीं। इप्सना भाई हमको आपका मैसेज नहीं मिला, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हार्दिक पटेल भाई कह रहे हैं आयशा वी आर विथ यू, बी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच हार्दिक पटेल भाई फॉर सपोर्टिंग हर। समथिंग वो एरर, शायद साहिल भाई वो बोल रहे बना सकती हूँ, ऐसा कुछ बोलना चाह रही है। पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है वो या चाह रहे हैं। समथिंग एरर, खूब सफल बनो मेरी बहन, ईश्वर से मेरी यही कामना है। थैंक यू सो वेरी मच बब्बू भाई। ओनली फर्क नहीं आयशा जी, घंटा फर्क बोलो। मनीष मिश्रा भाई कह रहे हैं मोस्ट ऑफ मोमिन आर सफरिंग फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, एब्सोल्युटली ट्रू मनीष भाई। इंडियन भाई हम समझते हैं, कोई नाराजगी भी नहीं है इन बहनों से, बस शॉर्ट में क्लियर कर देते हैं ताकि आपके प्लेटफॉर्म से कोई गलत जानकारी भी नहीं दे। थैंक यू सो मच इंडियन भाई। अब इसको उल्टा कर लो, आप सोचो कि कोई एक इंसान जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में बुरा बोल दे, क्या मोमिन उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करते, यही डिफरेंस है। इंडियन वैसाइल भाई मॉडरेटर ब्लॉक कर रहा है फॉर नो, भाई कौन ब्लॉक कर रहा है? मॉडरेटर साहब लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि किसी को मेजर वजह के बिना ब्लॉक ना करे, टाइम आउट दे दे अगर कुछ रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक ना करे किसी को कोई। और खास करके मोमिनों को, अगर वो इस्लाम की तारीफ में 100 चीजें लिखे बोलने दे, कोई मुश्किल नहीं। अगर और वो हाँ गाली गलौज करे, हाँ, गाली गलौच वाला भी ठीक है। और जो बहुत ज्यादा इमोजी यूज करते हैं ना, वो लोग को भी 1-2 बार समझा दीजिए। इमोजी से वो सुपर चैट, एक तो इतना ये चैट इतना भागता है, ऊपर से वो सुपर चैट का, ये चैट का बहुत बड़ा पोर्शन बीच में आ जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। प्लीज इमोजी ना यूज करें। और मॉडरेटर्स लोग, आई रियली सल्यूट यू कि आप लोग फ्री में, कोई सैलरी नहीं जा रही है मॉडरेटर, उसके बावजूद भी दिल से वो लोग शुरू से आखिर तक चैनल को मॉडरेट करते हैं। कई बार प्रीमियर चलता है, उसमें मैं भी मौजूद नहीं होता हूँ, लेकिन हमारे जो मॉडरेटर्स है, खास करके समर कुमार है और बाकी दीगर लोग हैं, चाइल्ड हार्टेड है और भी लोग हैं, आप लोग दिल खोल के जो है वो उसमें अपना वक्त लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सल्यूट करना चाहूंगा। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को भी डायरेक्टली ब्लॉक ना करे, टाइम आउट दे दे, उनको वार्न करे, और उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं माने और गाली गलौज करे तो फिर उसको ब्लॉक करे। थैंक यू सो मच ऑल द मॉडरेटर्स। Ex Muslim Abdul Bhai, Aisha ji, everyday woman proving Islam wrong who claimed women have half intellectual brain than man. 2 women equal to 1 man intellectual power. Jai Hind. Thank you so very much, Ex Muslim Abdul Bhai. आयशा जी देख रही हैं आप कितने सारे लोग जो है आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, एंड यू नो दे आर ट्राइंग टू मॉरली बूस्ट यू। आयशा जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
द डेविल भाई कह रहे काश एक दिन ऐसा भी आए कि साहिल भाई सीधा एमबीएस का एक्स मुस्लिम बनने का इंटरव्यू लेंगे, फिर जोकर नालायक आके दिफा करेगा और एडम से पहला भाई ऐसा हो गया ना तो हमारा चैनल जो है आज 2.5 लाख है। जिस दिन एमबीएस आ गए अपने इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल पे, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कम से 200 कम एक प्लस होगा। नहीं, मेरे ख्याल से फिर हमारे कम से कम 100-200 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वही बोला 200 CR प्लस होगा, 200 करोड़ प्लस। क्या बात है, चले उसका भी हम इंतजार एक- करेंगे, फिर हम एक डांस कमेंट भी ले करेंगे। लीजिए साहिल सर एक कमेंट ले लीजिए। देखा? कौन सा वाला, लुकास जी का? हाँ हाँ ये देखिए, अमीर गुलाब भाई को चिढ़ाने के लिए गुलाब ये और बोलते एडम थे ना, अमित। इमोजी इमोजी अच्छा हाँ, अरे बाप रे, भाई कौन कहता है होती आधी अकल होती है, मेरे को समझ में नहीं आया और एंजल जी को समझ में आ गया। मेरे को भी समझ में आया था एक्चुअली। फिर ये बोल इतना देर से बोल रहे थे ना कि इमोजी इमोजी, इसीलिए उन्होंने भेजा। नहीं, ये वाला इमोजी फिर भी ठीक है, वो ओसम वाला, और ये जो ये यहाँ पे भी इमोजी दिख रहा है ना, वो दूसरे वो जो यूज करते हैं, वो यहाँ पे आप देखना कुछ कोड्स आते हैं, फिर इधर कुछ नहीं दिखता, वो पिंक हार्ट और हाँ ऐसा नहीं ऐसा। दिखता, वो नहीं दिखता है, पिंक हाँ हैंड पिंक लिप्स ऐसा कुछ दिखता है उधर। वो बड़ा हुआ रहता है इधर, पूरा चैट भर जाता है उससे। पारस मिस्त्री थैंक यू सो वेरी मच। ये विष्णु वाला भाई मैं कह बोल रहे हैं अमित भाई शेयर द लिंक विद अस पब्लिक टू, हाँ अभी कर देंगे भाई, टेंशन ना ले। ये वाला बोल रहा था, एक सेकंड साहिल भाई। हाँ वो दे दो जो तुम बोल रहे थे। हाँ, ये देखो, अभी वो उन्होंने कुछ उधर वो कैट ऑरेंज वो डाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैट दिखता है। ऑरेंज विस्लिंग, कैट 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 ऑरेंज विस्लिंग। Uremia Alam bhai कह रहे excellent work Sahil, Adam and team, congratulations on achieving the goal of 250,000 subscribers, thank you so very much। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लोगों के साथ शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग इस जंजाल से बाहर आएंगे और हमारा देश और ये दुनिया, ये एक बेहतरीन दुनिया बनेगी। टू बी गुड ह्यूमन भाई ने 2200 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है विद परफेक्ट लाल मिर्ची। कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू बी गुड ह्यूमन देन बीइंग अ गुड मुस्लिम और अ गुड हिंदू। विशिंग आयशा जी द बेस्ट इन हर जर्नी टू बी फ्री फ्रॉम रिलीजन, थैंक यू सो वेरी मच। लुकास जी पीछे पड़ गए आज। अरे बहुत भारी है लुकास जी। लुकास जी ने जो मेरे ऊपर हमला किया था वो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, लुकास जी का। कह रही हाँ हाँ हाँ, कैट ऑरेंज विस्लिंग, थैंक यू सो मच लुकास जी। ह्यूमन बीइंग, इंटरनेट विल हैमर लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इस्लाम, वेरी ट्रू ह्यूमन बीइंग भाई। समय सन्यासी भाई कह रहे भाई साहिल आज तो बहुत खुश हो गए होंगे आप मदीहा और आयशा जी एंजल जी की राह पर, थैंक यू सो वेरी मच, और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा ना कि मेरे लिए एक गिफ्ट जैसा हो गया। स्नार्की गोबलिन भाई कह रहे आयशा मैडम एकदम बिंदास है, बिल्कुल बिंदास है भाई, कॉपी एकदम हमारी एंजल जी की, वो दोनों एकदम बहन बहन है। सही बोल। गजेंद्र चौधरी, एडम ताऊ पप्पू बच्ची कैसी होती है, पप्पू बच्ची एडम ने स्टार्टिंग में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, पप्पू बच्ची कैसी होती है, आप देखना जरा, एंटीना जो है उसका आसमान की तरफ होता है। कोई ना जाने उस आयशा ने हदीस में पोल खोली और इन आयशा ने यहाँ पर, क्या जबरदस्त आपने लिखा, बहुत जबरदस्त। टट्टी और रसी, एडम इज सुपर काइंड टू नर्वस एक्स मुस्लिम्स, अमेजिंग, थैंक यू सो मच टट्टी और रसी। और इसको आप ये भी सोचो कि कोई अगर मोहम्मद साहब की तारीफ करता है तो फिर एडम कैसा हो जाता है। वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है एडम का। गजेंद्र चौधरी कह रहे पप्पू बच्ची, ओके, आई थिंक वी स्टिल हैव 113 सुपर चैट, बाप रे भाई लोग आपने आज इतने सारे सुपर चैट्स भेजे हैं। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब इतने सारे सुपर चैट्स आते थे, क्योंकि बीच में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50% हो गया था सुपर चैट्स आना।
आज मुझे उन जमाने की याद आ गई वो स्ट्रीम्स की जहाँ पे 200 250 सुपर चैट्स आते। तो आज वो जमाना फिर से आ गया समझिए, वरना बीच में हम बिल्कुल एकदम हाफ, यानी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50-60 सुपर चैट्स आते थे, लेकिन आज आ रहे थे। लास्ट दो स्ट्रीम से आई थिंक वी आर क्रॉसिंग 100+ सुपर चैट। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। साहिल भाई नंबर मत बताओ, कईयों के मिर्ची लग जाएगी और कल अरे रे स्ट्रीम रे, सही है भाई, थोड़ा नजर लगने का भी डर है, इसलिए नींबू मिर्ची मेरे पास है, टेंशन नहीं लेने का। असल में मिर्ची और 2 नींबू मेरे पास भी है, तो आई होप अच्छा। के नंबर नीचे भी आ गया। तो मेरे को नजर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं नजर पे बिलीव नहीं करता। अगर लग भी जाएगी तो मेरे पास 1 मिर्ची और 2 नींबू है। म्यूट करके हंसता यार मैं म्यूट ही कर रहा था। यूनिक स्पाई गाइस, ये सब मिर्ची नींबू ये सब चीज में मत पड़ो, ये सब अंधविश्वास है गाइस, कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले आप। यूनिक स्पाई कह रहे भाग जा साहिल के बच्चे।